जब मैं ऑफ़िस पहुंची तो मैंने देखा कि सर के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब मैंने सोचा कि चलो मैं सर के रूम में देखती हूँ क्या हो रहा है। जब मैंने सर के रूम में गई तो मैं वहाँ का नज़ारा देख के दंग रह गई। मेरा नाम है खुशबू और मेरे 3 भाई और 4 बहन थे। मैंने इंटर की पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की थी और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा भी किया था सिविल से, और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। हमारे गुज़र बसर करने के लिए पैसे बहुत कम पड़ते थे। मेरे पापा भी बस शराब पीते थे, कुछ नहीं करते थे। वह दिन भर जुआ खेलते रहते थे। बहुत परेशान रहती थी मेरी माँ पापा के कारण। एक दिन मम्मी ने कहा, कैसे हमारा पास के पैसे आएंगे, हम कैसे जिएंगे खाएंगे, तेरा छोटा भाई भी वह कैसे पढ़ेगा, वह कैसे बढ़ेगा। खुशबू ने डिसाइड कर लिया कि काम करना होगा। कुछ छोटे गांव में से तो कोई जॉब मिलती नहीं है, इसलिए उसके गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी कुछ दोस्त थी जो काम करती थी, पर खुशबू सिविल से थी, इसलिए उसे प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल पा रहा था। खुशबू कोशिश बहुत कर रही थी। एक दिन अनीता नाम की लड़की ने खुशबू को अपने पास बुलाया। बोला कि तुम्हारे लिए काम यहाँ पर है, आ जाओ तुम। खुशबू चली आओ। वह कंपनी थी जिसमें फ़ोन का सामान पैक होता था। खुशबू भी वह काम करने लगी। खुशबू जहाँ काम करती थी वहाँ सिर्फ लड़कियां ही काम करती थी। एक दिन जब खुशबू अपने सर के पास जा रही थी, ऑफिस में से कुछ आवाज़ आ रही थी। खुशबू आवाज़ सुनकर दंग रह गई। वह आवाज़ अजीब सी थी। ऑफिस में जब गई तो खुशबू तो देखा एक सर एक लड़की के साथ बात कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही मजबूर दिख रही थी। मेरे जाने के बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। फिर मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश करती रही, पर वह लड़की कुछ नहीं बता रही थी। मुझे लगा कि यह कंपनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी। जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरी कम पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती थी, पर अब नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा फिर से मुझे काम करना चाहिए। मुझे अच्छी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब के साथ पढ़ाई भी करूँगी। मुझे एक दिन एक लड़का मिला जो भी गरीब फैमिली से था। वह मुझे बहुत सपोर्ट किया करता था। वह भी पढ़ता था और जॉब करता था। हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन जब मुझे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी, तो मैंने पूछा क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। खुशबू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मुझे अपने भाई बहन को पढ़ाना है, अपने घर में सबकी जिम्मेदारियां मुझे उठानी है। उमेश ने कहा कि ठीक है, हम दोनों मिलकर उठाएंगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खुशबू बोली कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी। पर खुशबू उमेश से प्यार करती थी। अंत में खुशबू मान गई। उमेश का एक भाई था, उसके पापा और मम्मी थे। खुशबू चल गई उमेश के घर शादी करके। उसको बहुत खूबसूरत थी खुशबू। उसके ससुर जी जो थे वो बहुत खुशबू से प्रेम करते थे। खुशबू को अपने ससुराल बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जेठ जी खाना मांग रहे थे तो खुशबू खाना देने गई। खुशबू को उसके अजीब नज़र से देख रहे थे। खुशबू खाना देकर चली जाए। उमेश ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहने लगा। घर पर बहुत काम रहता था। खुशबू को कमी महसूस होने लगी। जेठ से घर पर नहीं नौकरी करते थे। जेठ जी स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर थे। उनकी शादी हुई थी, पर उनकी